नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो हमारा ट्रिप हो चुका है ख़त्म और जैसा कि मैंने बताया था कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल हमारा खर्चा क्या रहा। तो हम परसों आए थे यहाँ पे और एक दिन थोड़ा रेस्ट के लिए चाहिए था, तो कपड़े वगैरह धोए, जो बहुत कुछ सामान हम लेके गए थे वो सब सेट करा है। तो आज फ्री हुए हैं। आज आपको टोटल हमारा जो भी खर्चा हुआ है, पेट्रोल का, सीएनजी का, खाने का, होटल का, सारा आना जाना, वो सब आपको हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं टोल टैक्स का। टोटल हमारा टोल टैक्स कितना लगा है आना और जाना। तो आने जाने का जो टोल टैक्स है हमारा, वो टोटल लगा है हमारा 2000 का। जो भी टोल टैक्स आए वो सब मैंने आपको दिखाए हैं। सेम वही टोल टैक्स वापसी में पड़े थे। तो टोटल 2000 का हमारा टोल टैक्स लगा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो उसमें आपको पठानकोट के बाद सीएनजी नहीं मिलने वाली। पठानकोट के बाद आपका पेट्रोल ही लगेगा। और यहाँ से पठानकोट है लगभग 540 किलोमीटर। तो मतलब आपको 2 बार रिफिल करानी पड़ेगी। तो हमने 4 बार कराइए। 2 बार आपको पठानकोट तक पहुँचने तक रिफिल करानी पड़ेगी। उसके बाद जब आप वापस आओगे तो आपको फिर पठानकोट से वापस दिल्ली के लिए 2 बार रिफिल करानी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारी गाड़ी है सीएनजी में अच्छी एवरेज देती है, मतलब मान के चलो 32 की एवरेज निकालती है। बलेनो है, 32 की एवरेज निकालती है एक फुल टैंक में। तो हमने 2 बार रिफ़िल कराई, तो वही है कि ये 2400 रुपये की हमारी सीएनजी लगी। उसके बाद पठानकोट से ऊपर श्रीनगर तक, पत्नी टॉप तक, गुलमर्ग तक, जितना भी हम घूमे पहाड़ों में सीएनजी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ लगता है पेट्रोल या फिर डीजल। तो हमारा पेट्रोल वहाँ पे लगा है 5000 का। मतलब इसमें जो है कि पूरा पठानकोट से गुलमर्ग तक जाना, गुलमर्ग में, श्रीनगर में जितना भी घूमना है, जो सिटी टूर है, वो सब इंक्लूड करने के बाद हमारा टोटल 5000 का पेट्रोल लगा। तो मतलब हमारा जो मोटा मोटा मान के चलो 7400 रुपये का पेट्रोल, 7500 लगा लो, 7500 पेट्रोल और सीएनजी का पूरा ओवरऑल ट्रिप में। और ये टोटल हमारी जो रनिंग हुई है वो हुई है 1925 किलोमीटर। दिल्ली से हमने स्टार्ट करी थी गुलमर्ग तक, और जितना भी आ गया, इसमें सिटी टूर भी आ गया, सब आ गया। 1925 किलोमीटर 1925 किलोमीटर मतलब टोटल एक्सपेंसेस हुआ 7500, जिसमें पेट्रोल सीएनजी दोनों इंक्लूड है। और अब आपको बता दूं होटल का, जो जो हमने होटल लिए हैं। तो सबसे पहले हमने होटल लिया था पठानकोट में। वो होटल हमें मिला था 3000 का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टे हुआ था पत्नी टॉप में। वो होटल मिला हमें 3200 का। फिर हमारा नेक्स्ट स्टे हुआ था श्रीनगर में। वो हमें मिला 3000 का। फिर हमने लिया था डल लेक में, बोट हाउस श्रीनगर के में। अंदर ही डल लेक में बोट हाउस में वो पड़ा था हमारा 4500 का। और गुलमर्ग में लिया था लास्ट 2 नाइट के लिए, वो पड़ा था गुलमर्ग वाला 8000 का। मतलब टोटल अगर 1 नाइट तो 5000 है, लेकिन हमें 2 रात रहना था वहां पे, तो उन्होंने चार्जेस कम करके 2 नाइट के 8000 लिए थे। तो टोटल होटल का खर्चा आया था 23700 रुपये। ठीक है, लमसम मानोगे तो आप मान के चलो 23000 तो आपका आना ही आना है अगर आप विंटर सीजन में जाते हो। और फैमिली थोड़ा सा पर्सनल भी आपका, भाई आप अपना कुछ इससे कम सस्ते भी बजट ले में सकते लेना हो, चाहो। लेकिन भाई हमें जो ठीक लगा, जिसमें साफ सुथरा थोड़ा हो, भाई थोड़ा अच्छा हो, जिसमें सब कुछ हो। और ये सारे जो भी प्राइजेस बताए हैं विद एक्स्ट्रा बेड बताए हैं, जिसमें क्योंकि हमारा एक बेटा बड़ा है तो उसके लिए हमने हर होटल में एक्स्ट्रा बेड लिया है। किसी ने 300 रुपये लिए एक्स्ट्रा बेड के, किसी ने 500 लिए हैं। गुलमर्ग में तो पहले मिला था। हाँ, उसने भी एक्स्ट्रा बेड के थे, मतलब इंक्लूड ही थे। अगर आप मान लो 2 जने जा रहे हो तो मान के चलो हर होटल में आप 500 के अमाउंट कम कर लो, इतना हो जाएगा। और इससे सस्ते भी होटल मिलते हैं, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। हो सकता है आप ले सकते हो, और महंगे तो आपको पता है कितने भी चले जाओ, महंगे का तो और कोई। जो होटल है हमने जो बोट हाउस में लिया था, वो मैं समझती हूँ बड़ा टोटली वेस्ट ऑफ मनी गया है। 4500 में अगर हम श्रीनगर में कोई अपना अलग से कोई और होटल लेते तो वो थोड़ा सा सही लगता, क्योंकि इसमें हमारी ठंडी नहीं उतरी थी। कोई नहीं, अभी आगे एक चीज़ आपको बतानी थी कि जो इसमें रह गई, पठानकोट के बाद आपकी कोई भी प्रीपेड सिम नहीं चलेगी। वो आपको, अगर इसका दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप लोगों के पास या तो पोस्ट पेड होना चाहिए, पोस्ट पेड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है, अपना 400 रुपये खर्च करके 1 महीने की वैलिडिटी वाली JNK की सिम ले लो। लेकिन उसका
माइनस पॉइंट ये है, वो JNK में चलेगी, जैसे ही आप पठानकोट क्रॉस करेंगे वो बंद हो जाएगी। तो ये आप देख लेना, आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन या दे फिर रहा हूँ। अपना आप पोस्ट पेड नंबर रखें, पोस्ट पेड ज़्यादातर तो चल ही लोग जाएगा। आजकल रखते नहीं ना, प्रीपेड रखते, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। पठानकोट के बाद नहीं चलने वाली सिम। हमारा मोबाइल भी 2 दिन तक बिल्कुल स्विच ऑफ रहा था, तो यहाँ से हमारे 10 मिनट में सिम हाँ। एक्टिवेट हो जाएगी। कोई आजकल वो नहीं है, जो प्रोसेस आपका दिल्ली NCR में होता है वो वहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्या रूल है इनके टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के कि वहाँ की सिम यहाँ नहीं, फिर वहाँ की आपको सिम जैसे यहाँ कहीं रास्ता ना पता लगे, गूगल मैप को भी आपको ट्रैक करना नहीं हो तो मिलेगा। नहीं पहाड़ों में मिलेगा, वो आपके सिम आपको लेनी पड़ेगी वहाँ पे। पहाड़ों में आपको नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ, या तो पोस्ट पेड या फिर वहाँ की प्रीपेड सिम। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? अब आपको बता देते हैं शिकारा का। जो शिकारा में हमने राइड करी थी वो हमने दिए थे 1000, लेकिन जो रेट है वो 800 है। स्टैंडर्ड रेट है वो 800 रुपये है। उन्होंने- आप जाके आराम से कर लेना, 750 में भी मिल जाता है। लेकिन दूसरी बात, वहाँ पे शॉपिंग मत करना, कावा मत पीना, कावा भी बेकार मिलता है, उससे अच्छा कावा कहीं बाहर पी लेना, वो मिल जाएगा। और आपकी मर्जी है आपको लेना। बहुत ज्यादा लूटते हैं वो 800 रुपये में आपको 4 या 5 पॉइंट्स होते हैं, उन पे फोकस करना। आप जैसे शिकारा में घुसोगे आपके कुछ कुछ बेचने आ जाएंगे, कुछ कुछ खिलाने के लिए आ जाएंगे, आप इग्नोर करोगे तो चले जाएंगे। मैं तो यही बोलूँगा, इग्नोर करो, शिकारा राइड का मजा लो। लेकिन जो शॉपिंग करने के लिए आपको शिकारा वाला लेके जाएगा, अंदर कोई मीना बाजार बताएगा, इतने साल पुराना बताएगा, देखो बड़ा सारी लूट है, इतना महंगा है जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने वहाँ से 2 शॉल लिए, 1 सूट लिया है, उसका चार्जेज आए हैं 3500 रुपये। और वही चीज़ हम लाल चौक पे जाके पूछी तो कम से कम भी नहीं तो 30% ज़्यादा ले लिया। 3500 की शॉपिंग वही अगर हम लाल चौक से करते 2500-2200 रुपये में हो जाती, क्योंकि हमने वही सेम चीज़ों के रेट पूछ लिए थे। 1200 के सूट जो अंदर डल लेक में मिल रहे हैं वही सेम जो इसकी पटरी मार्केट थोड़ी लेट लगती है, वहाँ पे 400 पटरी मार्केट में अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप लाल चौक की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है लाल चौक की, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे भी मिलेगी सेम वही 1200 रुपए की। मान लो जैसे बता रहे 1200 रुपए का सूट है, वो आपको वहाँ पे 700 रुपए में मिलेगा, 100% बिल्कुल वो का वो सेम टू सेम। तो यही सजेशन है, अगर लेना है भाई, आपको लगता है कश्मीरी कढ़ाई का कुछ लेना है तो लाल चौक चले जाओ, अच्छी मार्केट है। और ज्यादा सस्ता ढूंढना है तो डल लेक के नीचे पटरी मार्केट लगती है, लेकिन वहाँ ऑप्शन कम है, लेकिन सस्ता बहुत है, वही चीज मिलेगी। ये मत सोचना कि खराब है, जो आपको अंदर डल लेक में मिलेगी ना वही चीज मिलेगी सेम बाहर आपको। और दोस्तों अब आपको बताते हैं हमारा खाने का कितना खर्चा आया है। 7 दिन का टोटल हमारे खाने का खर्चा आया। वैसे तो हमने एक ही टाइम खाया अपना, जो लेके गए थे हम साथ में, तो ब्रेकफास्ट हमने अपना उसी पे बनाया है। तो 7000 आया हमारा 7 दिन का। अगर सेम हम इसमें अपना ये ना लेके जाते, जो गैस सिलेंडर वगैरह, जो मैगी और ब्रेड वगैरह, जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें, अगर वो भी हम बाहर होटल से करते तो ये हमारा डबल हो जाता। तो हमने ब्रेकफास्ट तो देखो करा ही नहीं, कभी भी एक भी दिन ब्रेकफास्ट नहीं करा है बाहर किसी भी होटल में। हम अपना लेके गए थे सिलेंडर और जो गैस लेके गए थे, जो कैंपिंग गैस बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से यूँ लगा लो कि हमारा जो खर्चा है ये खाने का काफ़ी कम आया है। तो उसका, लेकिन अगर उसका भी जैसे 7000 इन्होंने बताया, 7000 7 दिन का हमारा एक टाइम के खाने का, मतलब 1000 अप्रॉक्स एवरेज बता रहे हैं, कहीं हो सकता है ज़्यादा भी आए कहीं कम भी आए। 7000 मतलब 7 दिन का अप्रॉक्स आया। और अगर उसका जोड़ेंगे आप सिलेंडर का, गैस का, तो 1000 रुपये का सिलेंडर और गैस था, और लमसम मान के चलो 1000-1500 रुपये का हमारा, जो हमने जिसमें मैगी ली, ब्रेड बटर वगैरह लिए, अंडे लिए, फिर हमने उसको अपने आप कुक करा। तो ये हमने इस खाने में ओवरऑल देखेंगे तो 3 से 4000 रुपये बचा लिए हैं, ये सिर्फ क्योंकि हम अपना खुद लेके गए थे। और पानी की भी हम अपनी बोतलें साथ पानी लेके की हम गए अपनी थे। बोतलें 7-8 बोतलें भर के लेके गए थे। फिर जहाँ पे भी होटल में रुकते थे वहाँ RO से भर पे लेते RO थे। से रिफिल करके अपना चला लेते थे। और केटल में गर्म पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहाड़ों में विंटर में जा रहे हो, गर्म पानी के लिए तरसोगे, केटल लेके गए थे। और केटल नहीं थी तो हम उसके लिए अपना गैस लेके गए थे, उस पर गर्म कर लेते। वैसे तो मिल भी जाती है किसी किसी होटल में, पर सब में नहीं हमें मिलेगी। सब में मिली है लगभग, क्योंकि हमने होटल ऐसे ही लिए थे जिसमें सब में केटल वगैरह, हीटर वगैरह और बेड हीटर। पत्नी टॉप में नहीं मिली, पत्नी टॉप में नहीं मिली। गुलमर्ग में तो थी, पत्नी हाँ। टॉप में मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, पत्नी टॉप के होटल बहुत ही बेकार है। सबसे बेकार एक्सपीरियंस। और
नहीं सबसे बेकार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मुझे पता है, मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। पत्नी टॉप के होटल अच्छे नहीं मिलते हैं। अगर आपको अच्छे होटल चाहिए ना पत्नी टॉप में, तो कम से कम 6-7 हज़ार पर नाइट वाले लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं एवरेज वाले 3,000 तक के, उससे भी नीचे वाले होटल है 1500 के, तो सोच सकते हो वो कितने ही घटिया होंगे। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,000 वाला जो होटल है वो बस इतना है कि आप सो सकते हो आराम से। स्मेल वहाँ पे भी आती है, बाथरूम में इतनी अच्छी क्लीननेस नहीं है उनमें, लेकिन ये है कि काम चलाऊ हो सकता है। और पत्नी टॉप में सर्विस अच्छी नहीं है होटलों की, क्योंकि लिमिटेड होटल है, तो यही कारण है। अब बताते हैं आपको गुलमर्ग की एक्टिविटीज। जो गुलमर्ग में हमने एक्टिविटीज करी थी, जिसके अंदर स्लेज थी जो दिखाया था, और स्की थी, हम और उसके बाद बस जो दो गाइड ही- था, हाँ, जिसने वीडियो वगैरह बनाई, तो वो तो सब टोटल 5,500 का है हमारा। जिसमें स्लेज आप ले सकते हो 1,500 रुपए की। वो आपको पूरे दिन रहेगा। सुबह मानो आप 9 बजे बर्फ़ में घुस रहे हो, जो ग्राउंड दिखाया था आपको, उसमें 6-7 पॉइंट है, उसके ऊपर बैठ के वो आपको खींचता रहेगा, ले जाएगा, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली देखो, बच्चे अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर लेना। अगर आप अडल्ट हो, चल सकते हो तो चले जाओ, क्योंकि बहुत लंबा है, बर्फ़ में आपके पैर ज़्यादा बार बार अंदर जाएंगे, निकलेंगे, बहुत ज़्यादा थक जाओगे। तो वो आपकी मर्जी है। एक तो बूढ़े लोगों के लिए अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अडल्ट हो तो आप हम बच्चों से बिल्कुल फ्री रहे थे। ये है कि बच्चे थका देते हैं, चलते चलते गोदी ले लो, उसके या जो तो चला स्की नहीं थी, जाना। उसके जो चार्जेस थे वो ज़्यादा ही होते हैं। हमसे लिए थे 2,500 रुपये 3 जनों के। उसमें यूँ बोला गया था 2-3 घंटा 4 घंटा चाहे कितना करो, लेकिन मुझे तो पता था आधे घंटे में सब थक जाएंगी। 20 मिनट में जिसने करी है सबको पता है कि स्की आधे घंटे से ज़्यादा कोई नहीं कर पाता। जो एक्सपीरियंस है वो वाला कर लेगा। जो पहली बार बिगिनर है, जो सिर्फ इंजॉय और फोटो के लिए कर रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो वो आप देख लेना, आपको 2,500 2,000 वो आपके ऊपर है, बार्गेनिंग कितना कर सकते हो, उतने में आपको पड़ जाएगी मतलब। और जो गाइड था उसको हमने 1,000 रुपये दिए। उसके बाद फोटो वाला शूज़ वगैरह लिए थे हमने, वो 1,500 1,000 रुपये में शूज़ हम चारों के, जिसमें शूज़ थे और वो कोट था। हाँ। वो हो सकता है थोड़े बहुत और 100-200 हम कम करवा सकते थे, तो वो आप अपने आप से देख लेना। मेन है बार्गेनिंग का खेल, जितना आप बार्गेनिंग कर सकते हो इन चीज़ों में कर लेना। तो टोटल 5,500 5,500 की एक्टिविटी 1 डे की पड़ी थी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड आ गया था, और कोई अदर एक्टिविटी वहाँ होती नहीं। अगर जैसे एक वो स्नो राइड होती है जो वहाँ पे होता है, ATV बोलते हैं, वो 2,000 रुपये की होती है, लेकिन वो 1 घंटे के लिए होती है। वो हमने नहीं करी वहाँ पे। 2,000 रुपये 1 घंटे की ATV राइड के हैं। अब आपको बताते हैं टिकट्स का। जो जहाँ जहाँ हमने जो जो चीज़ें विजिट करी है, जो टिकट्स लगी, जैसे हम परी महल में गए थे, तो वहाँ मैंने आपको वीडियो में बताया कि 30 रुपये अडल्ट के थे और 15 थे बच्चों के, मतलब हम दोनों के 60 और 30 बच्चों के लगे थे। उसके बाद हमने गुलमर्ग में एंट्री करी थी तो 75 रुपये उसके थे। और जो गुलमर्ग में हमने गुलमर्ग पार्किंग ली थी वो 60 रुपीज़ थी। वो पार्किंग स्पेशली कोई एक जगह नहीं है। गुलमर्ग में घुसो 60 रुपये दो, उसके बाद गुलमर्ग में कहीं भी रोड पे पार्क कहीं भी करो। जाओ। हाँ, उसके बाद नत्था टॉप और एक जो हम लेक दिखाई थी हमने आपको, उसमें गए थे, वो 80 रुपीज़ की थी। और एक पार्किंग हमने कश्मीर में ली थी फुल नाइट के लिए, जब हमने हाउस बोट लिया था, तो वो पार्किंग हमारी पूरी रात के लिए 200 की पड़ी थी। मतलब ये सारा टोटल हो गया 505, तो 500 ही लगा लो आप। तो टूर हमारा बहुत अच्छा रहा दोस्तों, काफी मजे आए। अभी तक भी हमें चीजें याद आ रही है, दोबारा मन कर रहा है जाने का। खर्चा तो बता दो कितना हो गया। खर्चा टोटल खर्चा हमारा, अगर जैसे एक चीज और बताना भूल गया मैं, हम स्नो चेन लेके गए थे अपनी खुद की खरीद के दिल्ली से। तो भाई वो स्नो चेन यूज में नहीं आई इतनी खास, और ना मुझे लगा कि ना हम ऊपर गए ना स्नो गिरी। अगर वो स्नो गिरती तो स्नो चेन यूज होती। तो आपके लिए मेरे पास स्नो चेन पड़ी है, जो कि 15 इंची टायर में और 16 इंची टायर में डल जाती है। भाई किसी को चाहिए रेंट पे ले लेना, या फिर ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद लेना। मैं लेके आया था 5,500 में, बहुत ही हैवी क्वालिटी की है। देख लेना, आपको दिखा देंगे कभी। अगर और कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखे हैं इस वीडियो के, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। और दूसरी एक चीज़ और गुलमर्ग के बारे में बता देता हूँ, होटल अपने ऑनलाइन बुक करके जाना, वरना बहुत परेशान होने वाले हो। स्पेशली इस विंटर सीजन में जो लोग बर्फ़ देखने जा रहे हैं, स्पेशली होटल की बहुत ज़्यादा कमी है गुलमर्ग में। और फैमिली के लिए बता रहा हूँ, जो फैमिली जा रही है अपने बच्चों के साथ, परेशान मत होना। इसलिए अपने होटल ऑनलाइन बुक करके पहले बात करके जाना। तो
तो अभी टोटल आपको बता देते हैं कि हमारा टोटल सारा सब मिला के कितना रहा। भाई मेरे हिसाब से 60,000 है, जिसमें मैं स्नो चेन वगैरह स्टोव वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ। 60,000 हमारा टोटल खर्चा है, जो कि है बजट। इससे कम आप नहीं घूम पाओगे अगर एक ठीक ठाक एवरेज ट्रिप मार रहे हो तो इसको मैं बोलूँगा एवरेज, क्योंकि वहाँ पे लोग कश्मीर में, आपको पता है कश्मीर के पैकेज, अगर सिर्फ 2 कपल भी जा रहे हैं ना, हम हमारे साथ तो 2 बच्चे भी, 2 कपल भी जा रहे हैं ना, तो 1-1 लाख रुपए का पैकेज होता है, जो ऑनलाइन में एक माई ट्रिप वगैरह पे बिकता है, आप लोगों को पता है। तो ये हमें आपको दिखाना था कि भाई कैसे बजट में कर सकते हो। बजट में ही है, 60,000 बहुत ज़्यादा नहीं है 4 लोगों के लिए, जो फैमिली के साथ जाते हैं अपने, मतलब खुद 2 होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, बहुत कम है। इससे भी कम कर सकते हो आप, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा और कम करोगे और एक्सपेंसेस कम करोगे, जिसमें होटल के थोड़े कम प्राइस वाले होटल लोगे और 1-2 चीज़ें और करोगे ना, तो आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50,000 में आ सकता है। 50,000 से नीचे अगर कोई है तो कमेंट करके बताना, जो कश्मीर का ट्रिप होटल लिए हों, खाना वाना खाया हो, सारी एक्टिविटी करी हो, गुलमर्ग वगैरह ये सब गए हो, उसका खर्चा 50,000 से कम गया हो, जिसमें 4 जने गए हों, 2 अडल्ट 2 बच्चे। हाँ, तो ये हमारा 55,000 का आ गया टोटल खर्चा। इसमें आपने स्नो चेन जोड़ी है? हाँ, स्नो चेन नहीं जोड़ी। स्नो चेन जोड़ोगे 5,500 की, कितना हो गया? स्नो चेन जोड़ के हो गया 60। मैं यही बोल रहा हूँ, 60,000। 60,000 अप्रोक्स खर्चा है। बस जो 3100 है जो मैंने शॉपिंग करी थी, वो तो आपका पर्सनल है। तो हम तो देखो ये गलती कर दी है, और इतनी नॉलेज थी नहीं कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी, बाहर इतनी लूट मच रही है जहाँ से हमने ली है। तो वो आप मत करना, आप मत लेना, तो आपके वो 3100 रुपये सेफ रहेंगे। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई। मैंने आपको बोला था कि अब घर जाते वक्त हम पठानकोट में स्टे लेंगे, लेकिन वो हमने नहीं लिया। हम डायरेक्ट सीधा गुलमर्ग से सीधा घर आ गए अपने गुड़गांव। 19 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है हमने। मेरे को एक जिद हो गई, एक चैलेंज था। मैंने लाइफ में 12 घंटे गाड़ी चलाई है कंटिन्यूस। पता नहीं क्या जिद हुई कि मैंने कहा यार अब रात को रुकेंगे एक जगह, वहाँ पे कुछ तो निकालेंगे, हमारा सामान वामान कुछ तो निकालेंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, खाएंगे। मैंने कहा सीधा घर चलो। रिकॉर्ड बना लिया। रिकॉर्ड बनाना था, एक चैलेंज लेना था। वो सबको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, देखो जिसके मत करना, आप कोई मत करना, ये रिस्की है एक तरीके से। मैंने तो कर लिया, फर्स्ट टाइम करना था, फर्स्ट और लास्ट। बहुत ज्यादा थकान हो गई थी बॉडी में, 2 दिन तक सोया हूँ रेगुलर, मशीन नहीं है, रेस्ट भी जरूरी है। मैंने कंटिन्यूअस 16 घंटे राइड करा है, कंटिन्यूअस। उसमें 3 घंटा एक्स्ट्रा क्या जोड़ रही है मैम, जैसे हम कहीं रुके हैं, चाय पीने के लिए रुका हूँ मैं 2 बार, कहीं पानी पीने के लिए, कहीं वॉशरूम के लिए, ठीक है। तो ऐसे रुके हैं कहीं कहीं, तो वो खाना भी खाया था 1-2 जगह गुलमर्ग में रुके थे, क्योंकि डायरेक्ट हम गुलमर्ग से 11 बजे चले थे। नेक्स्ट डे सुबह पहुंचे हम 6 बजे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और भाई देख लेना, मैडम ने नया चैनल शुरू कर रखा है, ये व्लॉग बनाती हैं, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। तो मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं लास्ट में इस वीडियो में आपको बोल रही हूँ, अगर आपके लिए हमारा ये ट्रिप थोड़ा सा भी नॉलेज के तौर पे आपके काम आए, तो उस चीज को देखते हुए ये वीडियो तो काम आएगी नॉलेज के लिए, लाइक जरूर करना, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके पास शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, ताकि हमें अप्रिशिएशन मिले और आपके लिए और नई वीडियो लेके आए। नेक्स्ट ट्रिप जब भी होएगा हमारा, नया व्लॉग बनाना सीखा, तो बहुत सारी गलतियां तो मिस्टेक भी बहुत करती हूँ मैं, आपने देखा होगा काफी जगह बोलना भी नहीं आता। तो नई ब्लॉगर हूँ मैं भी, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो मिलेंगे आपको अब अगली नई वीडियो में, और वो वीडियो कोई भी हो सकती है, नॉलेज वाली होगी आपके लिए। तो तब तक वेट करें किस दिन वो वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अपना ध्यान रखें दोस्तों, खुश रहे, और इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। गुड नाइट। रात के बज गए 10:30। नमस्कार।